सारी प्रकार की पावर, सारे प्रकार के यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व, जितनी प्रकार की यक्षणियां हैं सब गणपति बाप्पा के चरण सेविका है। और इन्हीं गणपति बाप्पा के 32 तांत्रिक अवतार है तंत्र। दुर्मुख गणपति ने भगवान शिव का सर धड़ से अलग किया और शिव भगवान के ऊपर ही पैर रख के नृत्य किया। रावण की कुलदेवी, अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो राम जी और लक्ष्मण जी की मृत्यु ऑन द स्पॉट होती। वो लकड़ी के डंडे के लिए एक आदमी कहीं से निकल के आता है और मुझसे बोलते हैं क्या चाहिए, क्यों परेशान हुआ, मेरे साथ चलो। मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के मेरे को लेके गया। वहां से उसने नीचे स्लोप जा रहा है, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया। मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा। वहाँ पे नियम ये होता है, अगर उस चीज़ को आपने इन्वाइट कर दिया तो उसको बिना निकाले आप उस स्थान को छोड़ नहीं सकते। वो आपको वहाँ से वहाँ खींच देगा, वो ऐसी पावर है। तंत्र के जितने भी पार्ट होते हैं वो रात में क्यों होते हैं? मेरे एक शिष्य हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनकी आंखों का कलर ब्लूइश सा हो गया है, ब्लैक आंखें उनकी हम लोगों की तरह। और वो कई स्थानों पे जाते हैं तो नाग नागिन का जोड़ा पेड़ से उतर के उनका आशीर्वाद देने आता है, सामने खड़ा हो जाता है। सच में ऐसा होता है? हर पॉलिटिशियन को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है इंदिरा गांधी के भी तो वो गुरु थे, पीवी नरसिम्हा राव जी के थे, चंद्रा स्वामी। और चंद्रा स्वामी का एक विशेष संबंध भी बताया जाता है। पे भी बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इसीलिए मैक्सिमम पॉलिटिशियंस बगलामुखी क्षेत्र जाते हैं, नलखेड़ा जाते हैं, दतिया जाते हैं, तिंगरा देवी के यज्ञ कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। विराट कोहली जी भी गए थे। तो अगस्त्यम जी, आपस से आपका स्वागत है रहस्य अनफोल्डेड में। इस तरीके से लोगों का प्यार मिला और जिस तरीके की लोगों ने बात की कि आपको वापस बुलाओ, तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया और इतना विशेष एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं भगवान गणपति, मेरे बड़े भैया, उनके आवाहन से ही हम शुरू करेंगे जी। ओम गजवक्त्रम सुरश्रेष्ठम करचामर भूषितम पाषाणकुशधरम देवम वंदे हम गणनायकम। ओम ग्लौं गणपतये नमः। ओम ग्लौं गणपतये नमः। जी। तो जरूरी होता है हाथ जोड़कर ही मंत्र पढ़ना या हम ऐसे भी मंत्र पढ़ सकते हैं? ये तो बस अपना भाव है और रिस्पेक्ट पे करने का एक तरीका है। और हम हाथ जोड़ लेते हैं तो इससे ये हम दर्शाते हैं कि जो हमारे पास सबसे प्रमुख ताकत है एक मनुष्य के पास, हाथों से ही वो सब कुछ कर सकता है। जब हमने अपने हाथ ही जोड़ लिए तो हमने एक सरेंडरेंस का भाव अर्पित किया जी। तो वो सरेंडरेंस दिखाने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। ओके, ऐसा है। और जैसे कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था अनुराधा पौडवाल जी के बारे में, जी, कैसा रिएक्शंस मिला आपको ऑडियंस के उसके बाद? देश विदेश से लोगों ने कांटेक्ट किया और विचित्र प्रकार के भी लोग जुड़े और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े, अच्छे अच्छे साधक जुड़े। उनके भी उनके पास से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनसे उनका घनिष्ठ संबंध है। अच्छा। वो भी वैसे भी व्यक्ति आए मेरे पास में और मॉडल्स कई बॉलीवुड से वो भी जुड़े और वो भी अब आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं। अच्छा। और गणपति बाप्पा की कृपा से उनका मार्ग प्रदर्शित करने का मौका मुझे प्राप्त हो रहा है। उसके लिए बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है जी। तो उन्होंने क्या पूछा आपसे जब उनसे आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या पूछा? मॉडल एक्टर से बहुत सारे लोग आते हैं तो सबके अपनी थॉट प्रोसेस है। उनका ये कहना था कि उनका बहुत एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं अट्रैक्शन है टुवर्ड्स गॉडेस काली, प्रथम महाविद्या माँ भगवती काली से। तो उन्होंने काली माँ के ऊपर कुछ विशेष मुझसे पूछा कि उनकी साधना कैसे करें, आराधना कैसे करें। उसी के संबंधित हमारी बात हुई अनेक विषयों पे। ज्यादातर भगवती नील सरस्वती और गणपति बाप्पा के प्रति लोग आकर्षित हैं और सभी लोग चाहते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हों, कॉन्फिडेंट दिखें, अच्छे से बात करें। पब्लिक स्पीकर्स बहुत ज्यादा जुड़े हैं, एडवोकेट्स बहुत ज्यादा जुड़े हैं। ऐसा बढ़िया। अभी ना मैं इस चीज से थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ जी। आपने भी तंत्र विद्या सीखा होगा, एक गुरु जरूर लगा होगा आपको भी। ये गुरु शिष्य का जो बॉन्ड है, रिलेशन है, ये आप मुझे एक बार अपना बताओ। और इसके साथ मुझे ये भी जानना है कि तंत्र विद्या के लिए एक गुरु होना ज़रूरी होता ही है या हम ऐसे भी कर सकते हैं? क्योंकि एक पॉडकास्ट में मेरे से एक गेस्ट ने बोला कि कुछ आजकल ऐसे भी छोटे मोटे तंत्र विद्या हैं जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि सिमुलेशन करके या सिमुलेटर मोबाइल पे डाउनलोड करके ये नहीं होता कि प्लेन सिमुलेटर डाउनलोड कर लिया तो हम प्लेन उड़ा लेंगे बिना एविएशन का कोर्स किए। उसी प्रकार से गुरु, ये जो शब्द है गु और रू, जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। बचपन में माता, ठीक है, अंधकार रूपी ही था हमारा जीवन, हमें प्रकाशमयी दुनिया दिखा दी हमारी माँ ने अपने गर्भ से बाहर निकाल कर। प्रथम गुरु हमारी माँ है। तो इसलिए ओम मातृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ऐसे मंत्र हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं, हमें प्राप्त होते हैं। माँ प्रथम गुरु माँ है। उसके बाद में जो भी लोग जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है, हमारे जीवन में छोटा सा भी योगदान है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए हैं, वो गुरु हैं। लेकिन आध्यात्म के पथ पे, तंत्र के पथ पे या साधना विषयों में गुरु बहुत ही अनिवार्य है।
गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और जो गुरु होता है वो व्यक्ति को मार्ग दिखाता है, और जो व्यक्ति जिस मार्ग पे चला है, ठीक है, और वो जानता है कि आगे कैसे चलना है, वही मार्ग अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। तो जो गुरु एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड गुरु है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में। तो आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा एक मंत्र के माध्यम से, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे अखंड मंडलाकारम में, यानी पूरे अखंड ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, वो गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, और वही गुरु तत्व सबका पथ प्रदर्शित कर रहा है। आपने जो बात बोली ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु का मिलना भी नसीब में होता है। मैंने बहुत लोग को देखा, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा कभी कभी लगा है कि मुझे किसी जगह पे ना, कि मुझे गुरु की आवश्यकता थी। फॉर एग्जांपल छोटे मोटे एक ट्यूशन टीचर ही के मान लीजिए, कहीं पे भी कि इस जगह पे मुझे कोई गुरु मिल जाता तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कुछ। तो मुझे लगता है कि गुरु मिलना भी ना एक नसीब की बात है। ये आपकी जो बात है ये बहुत उचित है। एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे जी। एक बच्चा था, बच्चा भी नहीं कह सकते, बड़ा ही हो गया था वो, और वो गुरु की तलाश में था। अलग अलग आश्रमों में जाता था, अलग अलग आचार्यों से भेंट करता था, कभी इस आचार्य के पास, कभी उस ज्ञानी के पास, कभी किसी शास्त्रों के विद्वान के पास जाता था, ठीक है, अलग अलग टीचर्स के पास, अलग अलग गुरुओं के पास जाता था, और सब में कमियां निकालता था। इस आचार्य में भी मुझे वो बात नहीं लगी जो गुरु में होनी चाहिए। बहुत परफेक्शनिस्ट था, परफेक्शन ढूंढता था सब में, तो मिली ही नहीं। लास्ट में उसको एक दिन गुरु मिल गए, और उसने अपने जो घनिष्ठ मित्र था उससे बोला कि अब मुझे फाइनली गुरु की प्राप्ति होगी। उसने कहा इतने गुरुओं के पास तू गया है, अब कैसे मिल गया परफेक्ट गुरु? कैसे मिला? क्या किस पैमाने पे और किस पैरामीटर पे तूने जज किया, आपने जज किया कि वो गुरु सही है? तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि तू परफेक्ट शिष्य है, तो मैं समझ गया वो परफेक्ट गुरु है। तो ऐसा नहीं होता। गुरु का मिलना दैवीय संयोग से होता है, एक डिवाइन संयोग बनता है जिससे गुरु प्राप्त होता है। गुरु में परफेक्शनिज्म नहीं ढूंढना चाहिए। परफेक्ट गुरु कभी नहीं होता, ना परफेक्ट शिष्य होता है। दोनों का तालमेल ही उस परफेक्शनिज्म को मेंटेन करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले स्वयं को तो साधें। जब स्वयं को साध लेंगे, स्वाध्याय अच्छा करेंगे, अपने शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, तभी हमारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता डेवलप होगी कि हम समझ पाएंगे सामने वाला गुरु जेन्युइन है या नहीं। जी, ठीक है। और गुरु का एक लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, बहुत उचित, और मैं मानता हूँ जितनी किताबें मैंने पढ़ी है उससे जो मुझे थोड़ा सा किंचित मात्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने ये समझा है कि गुरु वो होगा जो आपको पिता की तरह प्रेम करेगा, मित्र की तरह आप उसको सारी बातें शेयर कर पाएंगे, वो आपको अपनी सारी बातें बताएगा। दोनों के बीच में कोई भी बातें छुपी नहीं रहेंगी, कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। शिष्य भी कभी कभी पिता का कर्तव्य निभाएगा। जब वो देखेगा कि गुरु भी मार्ग से भटक रहा है, ठीक है, गुरुदेव की किसी के प्रति आसक्ति हो रही है, तो शिष्य भी पिता स्वरूप में होकर गुरु को अपना बेटा समझकर बताएगा कि नहीं गुरुदेव आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको इन चीजों में आसक्त नहीं होना है। तो ऐसा एक दिव्य रिलेशनशिप है शिष्य और गुरु का। और हमारे शास्त्रों में तो कई ऐसे किस्सों का उल्लेख है। चाहे बामा खेपा जी के गुरु को देख लीजिए, कैलाशपति जी, ठीक है, उनका और उनका कितना दिव्य संबंध था। रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी, जब गुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति शिष्य ऐसा हो जाता है, भवानी का सिंह, गधे को शेर बना देता है गुरु। वैसा हमने देखा कैसे विवेकानंद जी को, कैसे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने क्या स्पीच डिलीवर की थी, हमने देखा कहां से कहां पहुंचे विवेकानंद जी, सनातन का परचम लहरा दिया पूरे विश्व में। वो गुरु की कृपा से ही संभव हो पाया। तो गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, वो बात है। कहीं ना कहीं आपके भी कोई गुरु होंगे और आप भी किसी को, आपके भी शिष्य होंगे जी। कैसा ये रिश्ता है? मतलब आप जब किसी को ज्ञान देते हो या आपका जो रिलेशन है, ऐसा होता है कि आपके शिष्य भी आपको कहीं रोक रहे कि अरे आई थिंक अगस्त्यम जी अलग जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा, ऐसा सिचुएशन आया आपके साथ? एक व्यक्ति है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। वो यूएस से हैं और कह सकते हैं मेरी शिष्या भी हैं, और मुझसे एज में बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 40s में हैं। उनकी एक पुत्री है बहुत प्यारी सी, और वो भी मुझे कई चीज़ों में, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है लाइफ में, मुझसे ज़्यादा एज है उनकी, तो कई चीज़ों में मुझे गाइड करती हैं, और आध्यात्मिक पथ पे मैं उनको गाइड करता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, और उसमें एक सिस्टर ब्रदर का भी बॉन्ड है, एक गुरु शिष्य का भी बॉन्ड है, और कोई सीक्रेट्स नहीं है। हम दोनों अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, वैसा ही मेरे बाकी शिष्य भी मुझसे करते हैं। एक व्यक्ति श्रेय जी हैं महाराष्ट्र से, वो भी। तो गुरु के प्रति बस भाव प्रबल हो जाना चाहिए, और गुरु कुछ छुपाए ना, गुरु जैसा है वैसा ही दिखे, तो सही मायने में ये रिलेशनशिप चलता रहता है लंबे समय। छुपाए ना मतलब
गुरु जैसा है, गुरु की मानसिक स्थिति जैसी है उसके शिष्य के प्रति, कोई अंदर कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डिसेप्शन का थॉट नहीं होना चाहिए, सारी चीजों में वो स्पष्ट रहे, तभी एक शिष्य का अच्छा वृद्धि हो सकती है आध्यात्म के पथ पे, वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा है। ओके, जो महागणपति आपने मुझे सिखाया है, गणपति बप्पा के बारे में मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे घर पे भी मेरी मम्मी 11 दिन जब गणेश चतुर्थी होता है तो रखती हैं। ये एक ना इमोशन, मेरी मम्मी बहुत ऐसे इमोशनली बहुत इंक्लाइंड हो गई भगवान जी लोगों को लेके, और बहुत सिंपल सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर थोड़ा भी अलग जगह पे शिफ्ट हुआ है, तो जो पूजा रूम उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, तो मम्मी बोलती है कि एसी लगा नहीं है, भगवान जी लोगों को गर्मी लग रही होगी, है ना। या फिर जब गणपति बप्पा का जब 11 दिन होता है, जब उन्हें विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, मम्मी कहीं ना कहीं रो देती, भावुक हो जाती हैं। ये भाव कैसे आ जाता है मेरे को, मतलब ये मैं कभी मम्मी से पूछ नहीं पाया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या वो भाव ही है जो वो कनेक्ट करता है परम तत्व को। व्यक्ति मूर्ति देखता है, जिस दिन भाव आ जाता है वो सब कुछ बदल देता है। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक लड़का था, ठीक है, दुर्बल सा, ठीक है, निर्धन सा, ठीक है, हनुमान जी का उपासक था, हनुमान जी की खूब साधना करता था, और हनुमान जी बल बुद्धि के दाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पीसती हूँ लोक उजागर, बोलते हैं ना। ज्ञान के गुण सागर है, ज्ञान और गुणों के सागर है भगवान हनुमान, और उनकी आराधना करता था। 10 साल से भरपूर साधना करता था, डेली नियम से उनको चोला चढ़ाना, ब्रह्मचर्य मेंटेन करते हुए साधना करना। कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी बेनिफिट नहीं। खूब मंत्र जपता था, 2-2 हजार मंत्र जप देता था दिन, कोई बेनिफिट नहीं। तब वृंदावन का ट्रेंड चढ़ा, राधा रानी का ट्रेंड चला, तो उसने कहा कि ये हनुमान तो मेरे लिए कुछ करता है नहीं, एक काम करता हूँ राधा रानी को ही टेस्ट कर लेता हूँ। तो कृष्ण जी की और राधा माँ की मूर्ति लेके आया, और जिस स्थान पे हनुमान जी को विराजमान किया हुआ था उस स्थान पर उनको विराजमान किया, हनुमान जी की मूर्ति उठाकर छज्जे पे रख दी, और धूप जलाया, जो हम धूप जलाते हैं पूजा वाला, वो जलाया। तो धूप का धुआं हनुमान जी की तरफ जा रहा था। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा ये हनुमान देखो कितना दुष्ट है, ये उसकी लाइन थी एग्जैक्ट, ये हनुमान देखो कितना दुष्ट है, अभी भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी देखो सुगंधी छीन रहा है, ये सुगंधी ले रहा है, अभी बताता हूँ इसको। रुई लेके आया और हनुमान जी की मूर्ति के नाक में रुई ठूस दी, तुरंत हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए। और वो डर गया हनुमान जी को देख के सामने से, लेकिन डरने के बाद उसने एक यह लाइन बोली हनुमान जी से, 10 साल से पूजन आराधना कर रहा था, तब तक प्रकट क्यों नहीं हुए, और आज रुई डाल दी तो तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी ने बोला 10 साल से मूर्ति मान रहा था, आज तूने असलियत में मैं एग्जिस्ट करता हूं ऐसा तो माना, नाक में रुई डाल के, तो तेरे सामने खड़ा हूं, मांग क्या मांगता है। ये भाव ही है जो एक भक्त को भगवान से कनेक्ट करता है। भाव ना हो तो कुछ संभव नहीं। भक्ति वश्या सनातनी है देवी माँ, भक्ति से वश में होती है। पूरी दुनिया देवी माँ के वश में है, और देवी माँ एक भक्त के वश में है। जब देवी माँ को याद करते करते अश्रु आ जाएं, तब समझना कि भक्ति उस स्थिति में पहुंच रही है। जब आंखों में आंसू भरने लग जाते हैं, तभी वो स्थिति है जब आप बिल्कुल प्योर, अटमोस्ट आपका जो डिवोशन है देवता के प्रति, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तब आप उस परम तत्व से कनेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा कितने, जैसे गणपति बापा की मूर्ति आती है महाराष्ट्र में भी, ठीक है, पूजन होता है, कितने लोगों के कैमरा निकल जाते हैं, और कितने लोग होते हैं जो रो रो के बिलक बिलक के पागल हो जाते हैं गणपति बापा के लिए। तो वास्तविक वरदान उन फोन वालों को नहीं, उन अश्रु वालों के, उनको प्रदान करते हैं गणपति बापा। तो भाव से ही देवता वश में होता है, और धन्य है आपकी माता जी कि उनको ऐसा दिव्य भाव प्राप्त है। अभी गणपति बप्पा के बारे में बात कर रहे हैं जी, और गणपति बप्पा के, जैसे हमने पिछली बार में बात किया था कि उनके एक तांत्रिक अवतार भी, हर एक भगवान के अपने तांत्रिक अवतार है। आपको लगता, मतलब आपको क्या लगता है उसके साथ भी और भी कोई अवतार है गणपति जी बप्पा के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं? गणपति बापा के तंत्र में 32 अवतार पाए गए हैं। गणपति बापा के तांत्रिक स्वरूपों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा गणपति बापा का मूल स्वरूप क्या है। गणेश यानी कि गणों में ईश, गणेश इस शब्द का अगर विच्छेद करें तो गणों में ईश को गणेश कहा जाता है। शिव जी के कितने प्रकार के गण हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष नाग नागिन किन्नर, अलग अलग प्रकार के गण हैं भगवान शिव के। उन सारे गणों के जो श्रेष्ठ हैं, ईश्वर हैं उन गणों के, वो भगवान गणेश हैं। उनके अधीन है सारे गण, सारी प्रकार की पावर, सारे प्रकार के यक्ष ब्रह्म राक्षस गंधर्व, जितनी प्रकार की यक्षणियां हैं, सब गणपति बापा के चरण सेविकाएं हैं। अच्छा, ऐसा यो गणपति बापा का परम स्वरूप है भगवान गणपति। और गणों के पति हैं, यानी कि इन सब गणों के स्वामी हैं, वो भगवान गणपति है। और एक बहुत बड़ा रहस्य है, लोग कहते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं गणपति बापा, वो हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पुत्र नहीं है। मैं मानता हूं गणपति बापा शक्ति संभूत है। कैसे? आपने अगर पढ़ा होगा और सुना होगा तो गणपति बापा की उत्पत्ति कैसे हुई है? पार्वती जी के, पार्वती माता ने उपटन लगाया, उससे पुत्र प्रकट किया, उसका नाम रखा विनायक। और विनायक को क्या कर्तव्य दिया?
रक्षा करो मेरी, और उसको दरवाजे पे तैनात कर दिया। ठीक है, कि जब तक माँ स्नान कर रही है तो मेरी रक्षा करो। यही एक पुत्र का दायित्व है आज के समय में भी, माँ की रक्षा करना, शक्ति की रक्षा करना जी। अब शक्ति धन की भी शक्ति हो सकती है, आध्यात्म की शक्ति, बुल की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। तो गणपति बापा वही कर रहे थे, शक्ति की रक्षा कर रहे थे। शक्ति संभूत थे, शक्ति से डायरेक्ट उत्पन्न हुए हैं, इसलिए गणपति बापा की पावर बहुत प्रबल है। और शिवजी ने जब त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग किया तो प्राण देने वाले को संस्कृत में, बहुत सारे शास्त्रों में भी संस्कृत के और बहुत सारे हिंदी साहित्यों में भी कहा गया है, जो प्राण का दाता हो वो पिता कहलाता है। अच्छा। इसीलिए भगवान शिव ने जब उनको गजमुख लगाया, जिससे वो गजमुख हुए, गजानन हुए, तो इस तब से भगवान शिव को कहा गया कि वो गणपति के पिता हैं। नहीं तो गणपति की माता और पिता सब काली माई हैं जिन्होंने उनको उत्पन्न किया। ओह, ये रहस्य है गणपति बापा का। और इन्हीं गणपति बापा के 32 तांत्रिक अवतार हैं तंत्र में। ऋणमोचन गणपति, उच्चिष्ट गणपति, हैरंब गणपति, सिद्धि गणपति, वल्लभ गणपति, अलग अलग प्रकार के गणपति बापा हैं। दुर्मुख गणपति, अनेक तांत्रिक स्वरूप हैं गणपति बापा के। और हर स्वरूप, हर आइकॉनोग्राफी, हर डिपिक्शन अलग कार्य करने के लिए बना है। अच्छा। जिस प्रकार की मेरे जो इष्ट हैं भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति, जिनका एक दिव्य अनुभव जो मेरे साथ घटित हुआ था, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। और मेरा ऐसा मानना है, जो देवता की तरफ, भगवान को सब लोग मानते हैं। आज किसी से भी पूछ लीजिए भगवान को मानते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। किसी से पूछिए भगवान को जानते हैं तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। मैं भगवान को जानता हूँ। भगवान कैसे काम करते हैं? भगवान कैसे काम करते हैं? भगवान भक्ति से ही वश में होते हैं, जैसा मैंने बोला। मेरे जीवन का एक और रोचक चमत्कार मेरे साथ घटित हुआ था ओमकारेश्वर में। गणपति बापा के अनेक सपने आज तक आते हैं, और मैंने एक सपने की बात की भी थी पिछली बार, तो कई लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा भी वो वीडियो। गणपति बापा ने मेरे लिए ऐसी चीज करी थी जिसके बाद से मेरा विश्वास और प्रबल हो गया उन पे। मेरे स्वप्न में आते थे, मुझे एक प्रकार की एक दिव्य चीज प्राप्त हुई गणपति बापा की, वो यहाँ नहीं बोली जा सकती कैमरे पर। उसके लिए मैं ओमकारेश्वर गया हुआ था। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाकाल से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, ओमकारेश्वर स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां पर। और उस चीज को निकालने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। अच्छा। वो जो चीज लेने गया था मैं, तो जो कुल्हाड़ी होती है उसमें एक डंडा लगता है लकड़ी का। ठीक है। अब रात के 11, 11:30 बज गए थे। वहां पे नियम ये होता है, अगर उस चीज को आपने इनवाइट कर दिया तो उसको बिना निकाले आप उस स्थान को छोड़ नहीं सकते। वो आपको वहां से वहां खींच देगा, वो ऐसी पावर है। तो मुझे वो चीज हासिल करनी थी। तो वो कुल्हाड़ी के लिए मैं बहुत परेशान हुआ। बिना कुल्हाड़ी के वो निकाली नहीं जा सकती, कैसे लाऊं? तो लोहे की कुल्हाड़ी तो मार्केट में मिल गई, लेकिन डंडा अवेलेबल नहीं था। अच्छा। अब आप ये चीज सोचिए, रात के 11:30 बज गए। वो छोटा सा गांव है ओमकारेश्वर, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। 11-12 बजे सब पैक हो जाता है, 10 बजे बंद हो जाता है पूरा, सारी लाइट्स बंद, सब कुछ बंद। तो क्या हुआ, वो लकड़ी के डंडे के लिए एक आदमी कहीं से निकल के आता है, वृद्ध 50-55 साल का, और मुझसे बोलते हैं क्या चाहिए, क्यों परेशान हुआ? मैंने कहा एक डंडा चाहिए, पूजा में उपयोग होगा, उसको बहुत ज़रूरी है, मुझे कहीं ना कहीं से आप करवा दीजिए, जो पैसे लगेंगे लीजिए। उस व्यक्ति ने क्या बोला कि अब पैसे वैसे छोड़ो, मेरे साथ चलो। मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, और हाथ पकड़ के मेरे को लेके गया। वहां से स्लोप जा रहा है नीचे की तरफ। ओमकारेश्वर जैसे ही दर्शन करके हम आते हैं ना, जब ब्रिज पार करते हैं, तो वहाँ पे नीचे बहुत सारी दुकानें आती हैं। वहीं पे कुल्हाड़ी की वो दुकान थी जहाँ से मैंने लोहे का वो लिया हुआ था। अच्छा। उसने नीचे स्लोप जा रहा है, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया, वो लेके गया, मैं उसके साथ चलने लग गया। अब पता नहीं कहाँ गांव के अंदर लेके चला गया, और कोई गेट बजाता है। अब ये देखिए कितनी अजीब बात है, गेट खोलते ही एक लेडी वो डंडा लेके हाथ में खड़ी। अब उसको कहाँ कॉन्टेक्ट किया उसने, ना फोन किया ना कुछ। वो लड़की ने, लेडी ने डंडा दे दिया हाथ में। मैं ये सोचूं कि डंडा, लेकिन तब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा इस चीज को। ठीक है, मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके बाद में वो डंडा उसने दिया, मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल के उसको दिए डंडे के लिए। वो लेके चुपचाप लेडी अंदर चली गई। अब वो आदमी ने मुझसे मेरा नाम पता पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने उनका नाम पूछा, उसने बोला मेरा नाम विनायक। अरे, ऐसा दिव्य चमत्कार घटित हुआ, मैं पूरा थर्रा गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को आंसू आने लग गए। अभी भी याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। गणपति बापा की ऐसी विशेष कृपा मुझ पे उन्होंने प्रदान की, वो चीज़ मुझे प्राप्त हो गई। और उसके बाद से अनेक अनुभव गणपति बापा के होते गए। तो मैंने ये देखा है, आप एक कदम बढ़ाओगे वो 100 कदम बढ़ाएंगे। ऐसा प्रेम है गणपति बापा का, ऐसा प्रेम है इष्ट का। भौतिक जीवन में आप किसी से अगर प्रेम करें, उसको किसी भी प्रकार की अपने भावना को उसको अर्पित करने का या उसके समक्ष रखने की प्रयास करें, तो जरूरी नहीं है रिप्लाई आएगा। लेकिन देवता ही ऐसी शक्ति है कि आप एक बार मैसेज करके तो देखो, यानी एक बार भक्तिभाव अर्पित करके तो देखो। एक कदम आप बढ़ाओगे, 100 कदम वो बढ़ाएगा। आप कौड़ी अर्पण करोगे तो आपके गले में मुक्ता फल की माला डालेगी देवी माँ। मुक्ता फल यानी मोतियों की माला डाल देती है देवी माँ।
तो ऐसी दिव्य कृपा गणपति बापा की मुझ पर हुई और उसी के कारण आज यहाँ बैठा हूँ और आपके समक्ष ये बात कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ना आपने उच्चेष्ट गणपति के बारे में बात करी और 32 में से एक है, क्या करते हैं उच्चेष्ट गणपति से, क्या प्राप्ति होती है? उच्चिष्ट गणपति 32 में से अष्टम स्वरूप है भगवान श्रीमद उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति, ये जो शब्द है उच्चिष्ट, इसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर, झूठन, छोड़ा हुआ। जो चीज झूठी बच जाती है उसको उच्चिष्ट कहा गया है। ठीक, ये शब्द मूलतः उत्कृष्ट था, इसका कालांतर में वो भेद होते होते ये उच्चिष्ट बन गया। अब उच्चिष्ट का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, जैसा कि हमने जाना। अब लेफ्ट ओवर क्या है? लेफ्ट ओवर चीज ही सबसे पावरफुल है। आप अगर नोटिस करेंगे, जब इंसान मर जाता है तो सबसे ज्यादा बच क्या जाती है चीज? आत्मा। आत्मा सबसे पावरफुल है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जब भी हम जिम का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, जिम कर रहा है, जो वास्तविक बॉडी बनती है, जब मसल के टिश्यूज टियर होते हैं, वो लास्ट रेपिटेशंस में ही होते हैं। जो बच जाती है एनर्जी, उसी को लगाने पे वो बॉडी बनती है। उसी प्रकार जो उच्चिष्ट तत्व है वही परम पवित्र है, वो है भगवान उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति का अगर आइकॉनोग्राफी देखें, मैं आपकी टीम को बोलूंगा कि वो उनका फोटो अवश्य यूज करें, खासकर डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा द्वारा जो प्रसारित हुआ है चित्र, वो यूज करें। उच्चिष्ट गणपति के साथ में ब्लू कलर की एक शक्ति विराजमान है लेफ्ट थाई पे, वो है नील सरस्वती, जिनको हस्ती पिशाची या विघ्नेश्वरी देवी कहा गया है तंत्र में। वो जो विघ्नेश्वरी देवी है उनको नील सरस्वती भी कहा जाता है। जो नील सरस्वती जो भगवान उच्चिष्ट गणपति के वाम अंग में विराजित है, वो प्रज्ञा की देवी है। वो ऐसी देवी है, वो इतना डिवाइन इंटेलेक्ट प्रदान करती है अपने साधक को कि व्यक्ति ऐसे कॉन्फिडेंटली बात करने लगता है जैसे उसको लगेगा कि ये प्री प्लान्ड चल रहा है। वो ऐसे बात करेगा, उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण रहेगा कि त्रैलोक्य मोहित हो जाए। वो देवी है नील सरस्वती, वो गणपति बापा के वाम अंग में विराजित है। उच्चिष्ट गणपति की स्टोरी मैंने पिछली बार भी बताई थी। उनकी ये स्टोरी है कि एक राक्षस के वध के लिए उनका महागणपति ने ये अवतार लिया था और ये विद्यावान नामक असुर के संहार के लिए उन्होंने लिया था। नील सरस्वती के साथ रतिक क्रीड़ा में वो रहते हैं। जो भी लोग उच्चिष्ट गणपति की साधना करते हैं, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस ये कॉमन रहते हैं सबके साथ, ये वाला एक्सपीरियंस। वैसे सारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन उच्चिष्ट गणपति का यही एक्सपीरियंस ऐसा है जो सब में कॉमन है। जब भी व्यक्ति उच्चिष्ट गणपति का यंत्र रखता है घर में और उनका आवाहन करता है, लेकिन ये साधना गुरु निर्देश में ही होती है। जिसके पास विद्या है, पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 50-60 लोग ही होंगे जिन पे उच्चिष्ट गणपति की विद्या है। अच्छा। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास है, गणपति बापा की कृपा से। तो जब आप उच्चिष्ट गणपति का आवाहन करते हैं तो आपको प्रॉपर फील होता है कि कोई शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, जितने देवता होते हैं वो अपने जो उनका चित्र होता है, जो आइकॉनोग्राफी है, उसके अनुसार ही काम करते हैं। उच्चिष्ट गणपति रतिक क्रीड़ा में मग्न होते हैं नील सरस्वती के साथ। तो जितने दिन का संकल्प है, जितने दिन की साधना है, उसके तुरंत बाद ही वो चले जाते हैं आपके घर से। तो आपको प्रॉपर महसूस होगा कि कोई एनर्जी आई थी, इतने दिन रही, बहुत हैवी एनर्जी, अब वो जा चुकी है। लेकिन उच्चिष्ट गणपति जब चले जाते हैं घर से, तब भी वो इतना पवित्र स्थान हो जाता है कि वहां पे किसी भी प्रकार का 84 कोस तक तंत्र प्रयोग काम नहीं कर सकता। ऐसा पावर है भगवान उच्चिष्ट गणपति का। उनके जितने रहस्य बोलूं आपसे उतने कम है। उनका एक दिव्य कवच है, उच्चिष्ट गणपति कवचम। व्यक्ति सिर्फ सुन ले, सिर्फ सुनने से सिद्धि प्राप्त होती है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन गुरु देना चाहिए। उसमें एक लाइन और वो शिव, भगवान महाकाल शिव ने साक्षात मां पार्वती को दिया हुआ कवच है। अच्छा। रुद्रयामल तंत्र अगर आप पढ़ें तो रुद्रयामल तंत्र में भगवान उच्चिष्ट गणपति की इस दिव्य विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान महाकाल शिव ने मां पार्वती को दी हुई विद्या है। भगवान महाकाल स्वयं बोल रहे हैं ये लाइन, गुरु द्रोहाय पर शिष्याय न दात्वयम न दात्वयम न दात्वयम कदाचन। जो गुरु द्रोही हो, जो पर शिष्य हो, किसी और का शिष्य है, जो अपनी बात पर निष्ठ ना रहता हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को ये कवच कभी नहीं देना है देवी माँ। ऐसा भगवान शिव ने माँ पार्वती को बोला है। इसलिए ये कवच की विद्या सिर्फ अपने बेटे को देनी चाहिए, अगर आपके पास है तो अपने पुत्र को देनी चाहिए, नहीं तो अपने घनिष्ठ शिष्य को देनी चाहिए, अपने परम प्रिय शिष्य को देनी चाहिए। ऐसा दिव्य कवच है उच्चिष्ट गणपति कवचम। यस्य प्रसाद मात्रेण देवी प्रीति भवित सती, यस्य प्रसाद मात्रेण उच्चिष्ट गणपति प्रीति भवित सती। ऐसा भगवान शिव ने बोला है कि इस कवच के प्रसाद मात्र से उच्चिष्ट गणपति की प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है मां पार्वती। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। अगर व्यक्ति जल में हो, आकाश में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कहीं पे भी फंस गया है, यक्षिणी का भय है, ब्रह्म राक्षस का भय है, भौतिक जीवन में लाइफ का भय, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन है, परेशान रहता है, ठीक है, किसी भी चीज से डर जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है,
सिर्फ सुन लेने मात्र से भयंकर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये उच्चिष्ट गणपति कवचम आजकल तो यूट्यूब ने हर जगह उपलब्ध कर दिया है इसको, अनेक आचार्यों ने अपनी आवाज में गाकर डाला हुआ यूट्यूब पे, तो आप भी सुन सकते हैं। पर आपने बोला कि गुरु से देने पे ही करना अगर चाहिए। गुरु इसकी विद्या दे दे, आपको बोल के दे दे और कह दे कि मैं आपको ये विद्या प्रदान करता हूं, तो इसके 1008 पाठ करने होते हैं। पहले एक अंगूठे बराबर की उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति बनानी होती है। अष्टगंध, चंदन, कुमकुम, हल्दी, गुलाब जल, ये सारी चीजें और कुछ तांत्रिक सामग्रियां जो यहाँ बोली नहीं जा सकती, उसके द्वारा एक उच्चिष्ट गणपति की इतनी सी प्रतिमा बनाई जाती है अंगूठे बराबर की। उसको स्थापित करना होता है लाल आसन पे। उसके बाद में उच्चिष्ट गणपति के अनेकानेक मंत्र प्राप्त है। द्वादशाक्षर मंत्र है, नवारण मंत्र है, द्वाविंशत्यक्षर मंत्र है। जो भी गुरु आपको दे उसके साथ में कवच का 8 करना होता है, यही उच्चिष्ट गणपति कवच का। ठीक है, 1008 पाठ 90 दिन के भीतर भीतर करने होते हैं, तो इस कवच की सिद्धि हो जाती है। कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं होगी, कभी भी कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग कर दे, मारण प्रयोग कर दे, तुरंत रिटर्न हो जाएगा। जिस प्रकार प्रत्यंगिरा देवी के जो साधक होते हैं वो अगर प्रत्यंगिरा स्तोत्रम का पाठ करते हैं, प्रत्यंगिरा देवी की विद्या जिनके पास है, कोई भी तंत्र प्रयोग करा हुआ है तो रिटर्न हो जाता है। सेम उच्चिष्ट गणपति कवचम से होता है। अच्छा। और राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अमावस्या की तिथि को इस उच्चिष्ट गणपति कवचम का पाठ करता है, चतुर्थी तिथि को करता है, अमावस्या को करता है या चतुर्दशी को करता है, ठीक है, लाल वस्त्र पहन के करता है, उसको राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राज्य लक्ष्मी का मतलब यह है शमशान में भी बैठ जाएगा तो जगमग कर देगा। अच्छा। ऐसी कैपेबिलिटी प्राप्त करा देते हैं उच्चिष्ट गणपति। ये नहीं कहूंगा पैसे की बारिश हो जाती है, लेकिन उच्चिष्ट गणपति ऐसा उसका कह सकते हैं आकर्षण बना देते हैं उस व्यक्ति का कि लोग अपने आप ही उससे जुड़ते चले जाते हैं। अभी जो आपने बात बोली ना कि सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं लोग, मुझे लगता है कि एक भाव भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जैसा आपने बोला कि पैसों की बारिश हो या जैसा भी हो, अगर उसका ये भाव रहेगा अंदर कि ये करके मेरे को तो भाई पैसा बहुत कमाना है, तब तो आई थिंक नहीं काम करेगा। ये भाव मैटर करता है। भाव मैटर करता है, और भाव तभी डेवलप होगा जब आप उस तत्व को समझेंगे। उच्चिष्ट गणपति इजीली अप्रोचेबल नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति या कोई भी साधारण व्यक्ति अगर बोले हम कि उच्चिष्ट गणपति की विद्या को करके प्रैक्टिस कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा गुरु होना चाहिए। दूसरी चीज, वो इतने फियर्स हैं और इतने इंटेंस स्टेटी हैं, इतने फास्ट काम करते हैं तुरंत में। जो कार्य काली महाविद्या के द्वारा अगर कोई किसी मारण प्रयोग को काटना है तो उसमें 1 हफ्ता लगता है, उच्चिष्ट गणपति के मंत्र विधान से 3 घंटे में काटा जा सकता है। अच्छा, इतने फास्ट काम करते हैं। हर महाविद्या के एक गणपति होते हैं। आजकल सागर जी आप देखते ही होंगे, अनेक पॉडकास्ट चल पड़े हैं और अनेक प्रकार के लोग बैठते हैं, महाविद्याओं की बात करते हैं। 10 महाविद्या के कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ऑनलाइन। 10 महाविद्या सिखा रहे हैं लोग। 10 महाविद्या को उन्होंने प्रॉपर ऐसा समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर कोर्स बना दिया है, बेचे जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता मूर्खों को कि महाविद्या का प्रत्येक गणपति होता है, प्रत्येक महाविद्या के प्रत्येक गणपति होते हैं। जैसे छिन्नमस्तिका महाविद्या का दुर्मुख गणपति है, कवंद गणपति है, उसी प्रकार काली महाविद्या का क्षिप्र प्रसाद गणपति है। मतंग महाविद्या, मातंगी देवी, मतंग की पुत्री मातंगी, नवम महाविद्या, उनके गणपति कौन है? उच्चिष्ट गणपति साक्षात। ये लोगों को नहीं पता। जब तक कि उनके गणपति प्रसन्न नहीं होंगे तब तक कि आपके पास वो राइट ही नहीं आया, वो एक्सेस ही नहीं आया उस देवी को कह सकते अप्रोच करने का भी। तो आप कैसे कर रहे हैं? काली माँ का मंत्र ऐसे ही दिया जा रहा है ऑनलाइन और लोग जप रहे हैं। यही नहीं पता कि महासेतु कैसे बांधते हैं, आसन पे कैसे बैठते हैं, माला कैसे पकड़ते हैं, ये तो पता नहीं। ये तक लोगों को नहीं पता कि आपकी माला अगर किसी ने देख ली तो 1/4 जप गया जी। माला को गुप्त रखना चाहिए जी। माला अगर गुम हो गई तो आधा जप गया लाइफ का। हाँ ना? हाँ, माला बहुत पावरफुल चीज है, आसन बहुत पावरफुल चीज है। शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शेयर, आसन तो टच ही नहीं करना चाहिए। आसन गुप्त, माला गुप्त, धन गुप्त, ये 3 चीजें गुप्त रखने की बोली गई है शास्त्रों में जी। तो अगर मतलब ऐसा अगर कोई किसी का आसन, मतलब परिवार वाले ही है, अगर माँ बेटे लोग एक ही आसन यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, सबका एक अपना आसन होना चाहिए, सबकी एनर्जी अलग है। अच्छा, ठीक है, सबका प्रारब्ध अलग है, सबका ग्रहों का पैटर्न अलग है। हाँ। सबको जो चीजें जैसे इफेक्ट करेंगी, अब आपको पता है सबका बॉडी टाइप भी अलग होता है। डॉक्टर्स जो दवाइयां भी देते हैं वो दवाइयां किसी प्रत्येक व्यक्ति को ही अलग प्रकार से सूट करती है। सबकी अलग दवाइयां भी होती हैं कितनी स्थितियों में। उसी प्रकार से आसन भी सबके अलग होने चाहिए। आप अलग अपनी कुंडली, अपनी कह सकते हैं डेस्टिनी लेके आए हैं, माता जी अलग लेके आएंगे, तो सेम आसन पे कैसे बैठेंगे? सबकी ऊर्जा भी अलग है, तो माला भी अलग अलग होनी चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं, किसी की तुलसी माला, रुद्राक्ष माला जी। वैष्णव संप्रदाय जिसमें राम, कृष्ण, हरि
ये सब पूजित होते हैं। उसमें तुलसी की माला का उपयोग बताया गया है। तुलसी की माला द्वारा जप होता है, इसलिए जितने इस्कॉन के लोग या वैष्णव लोग आपने देखे होंगे वो सब तुलसी की माला से ही जप करते हुए आपको पाए जाएंगे जी। जितनी भी शैव साधनाएं हैं, शिव भगवान जहाँ पूजित हो रहे हैं, काल भैरव पूजित हो रहे हैं, वीरभद्र पूजित हो रहे हैं, वहां पर रुद्राक्ष की माला का उपयोग बताया गया है। और ऐसा भी बताया गया है, ठीक है, शक्ति समागम तंत्र में प्रमुखतः बताया गया है, रुद्राक्ष की माला से किसी भी शैव अथवा शाक्त अथवा गाणपत्य संप्रदाय के देवता की उपासना की जा सकती है। तो रुद्राक्ष माला सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा है। उच्चिष्ट गणपति की साधना में अगर गणेश रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाए, या कोई भी व्यक्ति जिस पे राहु कुपित है वो 8 मुखी का रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष धारण कर ले एक साथ लाल धागे में, ठीक है, और उच्चिष्ट गणपति का आवाहन करे तो राहु का प्रयोग, ये प्रकोप शांत किया जा सकता है। क्या राहु अगर कुपित हो तो क्या होता है राहु कुपित में? राहु कुपित होगा तो बस इल्यूजन में ही रह रहा है व्यक्ति, परेशान है, एग्जीक्यूशन 0 हो जाता है। या राहु की महादशा चल रही है? राहु की महादशा बहुत घातक है। उसमें कहते हैं ना लोग, राजयोग है, उदित नहीं है, ठीक है, राजयोग है हमारी कुंडली में तो हमारी तो लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस चल रही है, हम तो डिस्ट्रेस्ड हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। राहु के टाइम पे ये ज्यादातर लोग फेस करते हैं। राहु अगर 12वें स्थान में हो, 6ठे में केतु आ जाए, राहु की महादशा आ जाए तो एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जी, ठीक है, व्यक्ति घूमता ही रहेगा इधर से उधर, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो राहु जो है वो एकमात्र जीवित मुंड है भगवान महाकाल के गले की मुंडमाला में, आपको पता है? भगवान शिव के गले में जो मुंडमाला है उसमें एकमात्र जीवित खोपड़ी राहु की है। राहु को भगवान शिव द्वारा वरदान है। जो राहु ग्रह है उसको भगवान महाकाल द्वारा ये वरदान है कि तुम्हें सिर्फ तृप्त और खुश तभी किया जा सकता है या तो तुम्हारा जप करे वो व्यक्ति, या तो ज्ञान शोधन करे, रिसर्च करे, बुक्स पढ़े। तो राहु का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जहां पर आप सोते हैं, जिस रूम में आपका बेडरूम है, वहां पे अच्छी बुक्स रखें, ठीक है, ज्ञानवर्धन करने की सामग्री रखें, और बुक्स का एक एक पेज भी पढ़े जिसकी राहु महादशा है, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, और केतु भी छाया ग्रह है, उसका भी प्रभाव ऐसा है। केतु के लिए मैं एक ही मात्र बोलता हूँ, गणपति बापा के चरण पकड़ो, केतु बेनिफिट में। जैसे आपने बोला ना कि महादेव के एक पार्ट राहु का है, तो केतु का भी कोई हिस्सा है उनकी माला में? नहीं, केतु का सिर्फ राहु का ही है। अभी गणपति बापा की बात हो रही है, भोलेनाथ की बात हो रही है, दुर्मुख गणपति के बारे में अगर मैं, आपने जब 32 गणपति के बारे में जब बता रहे तो उसमें से एक वो भी है, इनके बारे में क्या बात, मुझे एक्चुअली जानना है इनके बारे में। मुख्यतः 32 जो स्वरूप प्राप्त होते हैं उसमें दुर्मुख को नहीं गिना जा सकता। अच्छा, नहीं गिना जा सकता। लेकिन छिन्न मस्तिका कल्प में, छिन्न मस्तिका तंत्र रहस्य में हमें प्राप्त होता है कवंद गणपति, जिनको दुर्मुख गणपति कहा जाता है। अच्छा। जो दुर्मुख गणपति हैं, ये गणपति बापा का सर की जगह पे नहीं है, पेट की जगह पे गणपति बापा का सर है। अच्छा, इनकी बहुत रोचक कथा है। ओके। भगवान सूर्य ने एक दैत्य का वध किया था, भगवान सूर्य ने, ठीक है, एक दैत्य का वध किया था। वो दैत्य शिव भगवान का परम प्रिय था, भक्त था शिव जी का। शिव जी का एक भक्त था जिसको शिव जी द्वारा वरदान था, उसका वध कर दिया भगवान सूर्य ने, ठीक है। और जब उसका वरदान था उसको, ठीक है, शिव भगवान का वरदान था उस दैत्य को, और सूर्य ने उसका वध कर दिया, तो शिव जी कुपित हो गए, शिव जी गुस्से में आ गए। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी सूर्य भगवान पे हावी होने लग गए। अच्छा। तब सूर्य भगवान ने परेशान होकर दुर्मुख गणपति का आवाहन किया। सूर्य ही एकमात्र कह सकते परम उपासक हैं दुर्मुख स्वरूप के। तो सूर्य ने इनकी उपासना की हुई थी, दुर्मुख गणपति का आवाहन किया। दुर्मुख गणपति ने भगवान शिव का सर धड़ से अलग किया और शिव भगवान के ऊपर ही पैर रख के नृत्य किया। अच्छा, हाँ, कई शास्त्रों में कहा जाता है जो छिन्न मस्तिका देवी के भैरव हैं वो यही दुर्मुख है, दुर्मुख गणपति। लेकिन कई कहा जाता है कि छिन्न मस्तिका देवी के पुत्र हैं ये दुर्मुख गणपति। अच्छा। इनका मुख नहीं होता, इनका मुख इनकी नाभि की जगह होता है और आंखें सर पे होती है। बहुत ही विचित्र स्वरूप है इसका। फोटो और आइकॉनोग्राफी को आप डिटेल में मेंशन करिएगा अपने पॉडकास्ट में। अच्छा। वो दुर्मुख गणपति बहुत प्रचंड ऊर्जा है, बहुत गोपनीय है, कहीं पे भी इनकी बात नहीं की गई है। गणपति बापा की प्रेरणा से ही आपके समक्ष ये मैं रख रहा हूँ। दुर्मुख गणपति, इनकी उपासना छिन्न मस्तिका देवी के साथ होती है। जो छिन्न मस्तिका देवी के एडवांस साधक हैं, जो कर रहे हैं, जिनके उपयुक्त गुरु उनको प्राप्त हैं, उनको इनका रहस्य पता होगा। क्या है, मगर अब बताना चाहें तो मैं ये बताऊंगा कि छिन्न मस्तिका जो देवी हैं, जो महाविद्या हैं, 10 महाविद्याओं में से एक छिन्न मस्तिका, ठीक है, उन छिन्न मस्तिका देवी की ये गणपति है। इनकी कह सकते हैं उपासना के बगैर छिन्न मस्तिका देवी की जो पूर्ण सिद्धि है वो प्राप्त नहीं होती है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दुर्मुख गणपति की। और जो दुर्मुख गणपति है ये कामाख्या में भी एक गुह्य स्थान है, वहां पर इनका एक छोटा सा स्वरूप छुपा हुआ है
जो लोगों को नहीं पता है। अच्छा। ठीक है, ऐसा है ये दुर्मुख गणपति, और इनके बारे में डिटेल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना उचित नहीं रहेगा। ओके, तो इसकी भी पूजा लोग करते हैं? बहुत रेयर, हम्म, पूरे विश्व में ही गिनती में होंगे, उंगलियों पे काउंट इतना करने कम? वाले लोग, बहुत और रेयर। क्यों इतना कम इसके बारे में नॉलेज लोगों को? ये गुरु परंपरा में कह सकते हैं प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। हम्म, ठीक है, ऐसे नहीं बताई जा सकती हैं। और जो दुर्मुख गणपति हैं, इनके साधक अब बचे नहीं हैं। जिस प्रकार गणपति संप्रदाय एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, बहुत कम लोग गणपति संप्रदाय के आचार्य बहुत कम बचे हैं, साउथ में ही ज़्यादातर मिलेंगे। मैंने बताया भी था सनातन धर्म के 6 जी, जी, प्रमुख जी। संप्रदाय हैं, उसमें से एक गणपति संप्रदाय, गणेश जी के उपासकों का संप्रदाय। जी। आप लोग या हम लोग, हम सब जितने लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि गणपति बापा को सिर्फ विघ्नहर्ता समझा जा सकता है। आप देखेंगे विघ्न करता भी वही है, विघ्न वही करते हैं, फिर हरते भी वही हैं। वो परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, साक्षात भगवान गणपति। उनको इतना छोटा सा टाइटल दे देना कि आप तो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हो, ये मूर्खता है। गणपति बापा साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, वही महाकाल है। इसलिए उच्चिष्ट गणपति की तुलना महाकाल से की गई है और नील सरस्वती की तुलना माँ काली से की गई है। ऐसा है। आपने भी बोला ना कि गणपति बप्पा के जो तंत्रिक रूप है उनके ही डाकिनी शाकिनी या कर्ण पिशाचिनी ये सब उनके ही उनको पूजते हैं। हाँ जी, और किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रह्म राक्षस परेशान कर रहा हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चीजें हैं। जितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, ये है वो है, मैक्सिमम केसेस में वो साइकोलॉजिकल होता है। उनको कोई ना कोई इलनेस होती है या कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें परेशान कर रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो तो उच्चिष्ट गणपति का वचन कारगर होता है इस मामलों में। अच्छा, पर मेरे को ना, मतलब मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। मैंने इतना भी सुना है, हमेशा लोग काली माँ को कहते हैं या फिर महाकाल महादेव को कहते हैं कि उनकी पूजा से इनको क्योर किया जा सकता है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि गणपति बप्पा का इतना विकराल रूप है कि जिसके कारण ये सब दिख रहा है। गणपति बापा को हम लोगों ने बहुत सूक्ष्म स्वरूप को उनके समझा है, सिर्फ उनको विघ्नहर्ता समझा जाता है जी। साल में 10-15 दिन के लिए उनकी पूजा करते हैं लोग बढ़ चढ़ के। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि तंत्र मार्ग हो या आध्यात्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, किसी भी प्रकार का मार्ग हो, बिना गणपति बापा के वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस थे, भगवान विष्णु से 18,000 वर्षों तक युद्ध चला था, लेकिन विष्णु जी जीत नहीं पा रहे थे उनको। और उन्होंने जब सोचा कि क्या कारण है कि मैं इनको हरा नहीं पा रहा हूं, तो भगवान शिव तक पहुंचे। भगवान शिव ने उनको बोला कि तुमने गणपति बापा की आराधना नहीं करी। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बापा का आवाहन बहुत अनिवार्य है। फिर भगवान विष्णु ने षडाक्षर मंत्र से ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र से आवाहन करके गणपति बापा की पूजा उपासना की थी, उनका पाद्य पूजन किया था। उसके बाद ही वो मधुकैटभ को मार पाए थे, वध कर पाए थे। तो गणपति बापा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मधुकैटभ 2 हमारी ये लाइन भी है आरती में। हाँ, देवी माँ का भी उसमें शाक्त लोग बताते हैं, देवी माँ की आरती में लाएंगे। जी 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 जी। ये जो 32 स्वरूप है गणपति के, उसमें से हैरम्ब गणपति जी भी है। हैरम्ब गणपति, ये गणपति बापा के 5 मुख है सागर जी। अच्छा, बहुत ही दिव्य स्वरूप है, बहुत ही विकराल स्वरूप है। हैरम्ब गणपति बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ देते हैं, लेकिन उनका ये जो स्वरूप है ये कार्मिक बॉन्डेजेस को, कार्मिक बॉन्ड्स को कट करता है। जैसे ही गणपति बापा की एंट्री किसी के लाइफ में होती है तो सबसे पहले गणपति बापा जो करते हैं उसको मटेरियल ग्रोथ देते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वो सेम शक्ति संभूत हैं, शक्ति के जैसे हैं। जब भी कोई आदमी देवी माँ की आराधना करता है तब भी सबसे पहले उसको शक्ति प्राप्त होती है, मटेरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ये टेस्ट करने का एक तरीका है गणपति बापा। वो टेस्ट करते हैं कि क्या इतना ज्यादा शोहरत या इतना ज्यादा पैसा धन धान्य के बाद भी, संपदा सुख संपदा देने के बाद भी, ऐश्वर्य देने के बाद भी, क्या ये मुझसे ही कनेक्टेड है, इसको मुझसे चाहिए या मैं ही चाहिए। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनसे 2 ही क्वेश्चन पूछता हूँ, गणपति चाहिए या गणपति से चाहिए। जितने लोग बोलते हैं गणपति से चाहिए तो उनके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं, और जितने लोग बोलते हैं गणपति ही चाहिए तो उनको मैं प्रेफरेंस देता हूं। अब एक बात बताइए, आनंद का सागर सामने खड़ा होकर बोल रहा है क्या चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ी सी बूंद दे दो, हम तो ये बोलेंगे ना पूरा का पूरा तू चाहिए। अब गणपति बापा ने इतने दिव्य मंत्र विविध आचार्यों द्वारा प्रकाशित किए हुए हैं विश्व में, ठीक है, अनेक किताबें हैं, गणेश पुराण है, मुद्गल पुराण है, ठीक है, ब्रह्मांड पुराण है। हर पुराण में गणपति बापा का वर्णन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। एकमात्र ऐसे देवता है हर पुराण में। गणपति बापा अनछुए नहीं रह सकते, उनको टच करना ही पड़ेगा, उनके बिना एंट्री ही संभव नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई भी साधक होगा पूरी दुनिया का, कोई भी व्यक्ति होगा
या कोई भी शुभ कार्य करने गया हो और वहां गणपति बापा की प्रेजेंस ना हो। आज आप देखिए बड़े से बड़े कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी जब बिकती हैं उसमें भी गणपति बापा का पूजन, ठीक है। कोई बड़ा एविएशन प्रोजेक्ट होता है या बड़ी सी बड़ी चीजें होती है, कोई भी शुभ कार्य, बच्चे को जब माता स्कूल भी भेजती है, किंडरगार्टन भी लेके जाती है, तो गणपति बापा की पूजा जरूर होती है जी। गणपति बापा छोटे से बड़े हैं, हम बस उनको एक सूक्ष्म माध्यम से समझ रहे हैं, विघ्नहर्ता, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो ऐसे ही हेरम्ब गणपति 5 उनके स्वरूप हैं, 5 चेहरे हैं, ठीक है। 5 मुख वाले गणपति हैं हेरम्ब गणपति, बहुत विकराल हैं, सिंह की सवारी बताई जाती है, सिंह पे सवार है, मूषक पे सवार नहीं है, सिंह पे। अच्छा, ऐसे हैं। और गणपति बापा का जो स्वरूप है, बड़ी सी तोंद, ठीक है, ये लंबी सी सूंड, ठीक है, और एक मूषक वाहन, ये बहुत बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको एनालाइज करें, तो हम समझेंगे उनका जो बड़ा सा पेट है वो ये दर्शाता है कि जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आपको होंगी, बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, गुड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, सबको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वो गणपति बापा दिखाते हैं, इतना बड़ा पेट उनका, सारे एक्सपीरियंसेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमेशा धर्मनिष्ठ रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। आपने देखा ही होगा कैसे कार्तिकेय भगवान से जब उनकी वो रेस होती है, ठीक है, कौन पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा, वो बोलते हैं सारा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता में ही है, अपने माता पिता का ही चक्कर लगाने लगते हैं। इतने बुद्धिमत्ता के धनी है। गणेश पुराण पढ़ेंगे, पहली लाइन आती है, नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने। हे गणपति बापा, आपको बारंबार प्रणाम है, आप ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। ब्रह्म विद्या हम महाविद्या समझते हैं, 10 महाविद्या, सुप्रीम मैनिफेस्टेशंस ऑफ नॉलेज, उनसे भी जो परे है यूनिवर्सल विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है। मेरे अनुसार वही गणपति बापा का उच्चिष्ट स्वरूप, जिसकी शक्ति मां नील सरस्वती, वो ब्रह्म विद्या है। मैं कहता हूं वो ब्रह्म विद्या है। तो वो नॉलेज दे सकती है जो व्यक्ति ने कभी कल्पना तक नहीं की, ऐसा है। और आपने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली आपने, कि क्या उनको नहीं पता चल जाता होगा कि हम सिर्फ मटेरियल ग्रोथ के लिए उनको चाह रहे हैं, उनकी पूजा उपासना करने चाहिए। बहुत अच्छा समझा आपने, और यहीं से ये बात कनेक्ट होती है। वो ब्रह्म विद्या है, वो महाविद्या है। एक व्यक्ति को विद्या कैसे प्राप्त होती है? बाय स्टडिंग, बाय एनालाइजिंग, ठीक है। मेमोरी रिटेंशन हुआ, उसके ऊपर उसने चिंतन किया, सोचा, उसके अनेक विचार आए, फिर उसने कुछ सोचा कि चलो इसको मैं ऐसे प्रकाशित करूंगा, फिर उस सब का कुछ कंक्लूजन निकला, तो वो विद्या बनी, वो नॉलेज बनी जी। तो जो सुप्रीम नॉलेज है, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि आपके मन में जो ख्याल आया है उससे घंटों पहले, उससे कल्पों पहले ही उसके दिमाग में आ जाता है, ये इसलिए मुझे पूज रहा है। तो देवी माँ को सब पता है। माता पिता को मूर्ख बनाते हैं बच्चे, तो माता पिता तक सीमित रहते हैं। परम माता पिता हिरण्यगर्भा, जिसने आपको गर्भ से उत्पन्न किया, अपनी माता, उनको मूर्ख बनाने में मूर्ख लोग लगे रहते हैं। और कभी कभी कोशिश करते हैं हिरण्यगर्भा, जिसने पूरे विश्व की माताओं को उत्पन्न किया, उसको मूर्ख बनाने में लगे हैं, काली माँ को। कैसे चलेगा ये बात है। जैसे आपने बताया ना, डाइजेस्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों, आगे बढ़ते गणपति बप्पा। आपको क्या लगता है जो मूषक हैं, उनके बड़े कान हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होगा? जो मूषक है वो ये दिखाता है कोई छोटे सी छोटी चीज भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है। अच्छा, कार्तिकेय भगवान का वाहन देखिए, मयूर, मोर, कितना ब्यूटीफुल है। गणपति का वाहन देखिए, मूषक। उन्होंने एक भी बार गिलानी तक नहीं की कि मुझे क्यों मूषक दिया वाहन के स्वरूप में, या मैंने क्यों मूषक को धारण करूं, मैं तो इतना बड़ा हूं। वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े सी बड़ी पावर कैरी कर सकती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपका अस्तित्व अभी छोटा है, ये जरूरी है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है। वो मूषक भी चाहे तो वो बड़े बड़े हाथियों को हिला सकता है बुद्धिमत्ता के दम पे। तो गणपति बापा के बड़े कान वो ये सिंबलाइज करते हैं कि सुनो ज्यादा, ऑब्जर्व ज्यादा करो, बोलो कम। गणपति बापा वक्रतुंड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, सुनने का काम ही उन्होंने किया। जब व्यास जी ने महाभारत डिक्टेट की, गणपति बापा ने अपना एक दांत तोड़ा, पूरी महाभारत लिख डाली। किसका सामर्थ्य है? किस देवता का? मेरे भाई का सामर्थ्य है, गणपति बापा का। वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, कितना ऐसे इसमें भी कितना आर्ट है, हर जगह में आर्ट है, हर चीज़ में कितनी चीज़ें छुपी होती हैं। जस्ट हम किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं और कितनी चीज़ें निकाल लेते हैं, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। मतलब लोग बस ऐसे ही सोचते होंगे कि हैं, बस वाहन है उनका है। में हर चीज़ का लॉजिक है, और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ को एक ना एक चीज़ डेडिकेटेड है जी। हमारी हर देवियों का एक कार्य है। काली माँ बलिष्ठता प्रदान करती है, बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। राज राजेश्वरी ललिता अंबिका त्रिपुर सुंदरी षोडशी महाविद्या सुंदरता प्रदान करती है, ठीक है, मोक्ष प्रदान करती है। उसी प्रकार काली माँ भी मोक्ष प्रदान करती है। अब मातंगी देवी को देख लीजिए, कला की देवी है। सारे लोग उन्हीं की उपासना करते हैं जितने कलाकार हैं,
ठीक है, बहुत सारे बॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज उनकी उपासना करते हैं मातंगी देवी की, उनके बड़े बड़े होम कंडक्ट कराते हैं साउथ इंडिया जाके। हाँ, बहुत सारे एविडेंट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा। और वैसे ही गणपति बापा का एक स्वरूप है नृत्य गणपति। जितने डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, हाँ, हाँ। उनको नृत्य गणपति की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, वैसे नटराज के भी करते हैं लोग। नटराज की भी करता है, कॉस्मिक डांसर भगवान महाकाल शिव, वो तो जी। अलग ही है। जी। उनका जो डांस है, वो डांस ये दर्शाता है डिस्ट्रक्शन को, हम्म, या तो सृजन के लिए करते हैं या तो खत्म करने के लिए, सर्वनाश वो के लिए रौद्र रूप में करते हैं। रौद्र रूप में करते जी। हैं नटराज भगवान। हम्म, भगवान गणपति का जो नृत्य गणपति स्वरूप है, वो तो ऐसे ही नाचते रहते हैं। अच्छा। वो तो बिल्कुल उल्लास में नाचते हैं। आपने देखा होगा बचपन में एक मूवी आती थी बाल गणेश, जी, जी, जी। उसमें देखा होगा आपने गणपति बापा कैसे डमरू बजा रहे हैं शिव जी का लेके हम्म, और नाच रहे हैं। वही भगवान नृत्य गणपति है। तो गणपति अष्टोत्तर शतनामावली हमें प्राप्त होती है, गणेश अष्टोत्तर शतनामावली, द 108 नेम्स ऑफ लॉर्ड गणपति, उसको ओह, अष्टोत्तर शतनामावली बोलते हैं। किसी भी वेडनेसडे को, नहीं तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को या चतुर्थी को, चतुर्थी विशेषकर चतुर्थी को लाल आसन बिछाकर बैठिए। रात्रिकालीन साधना है, रात को शुरू करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, बैठना है लाल आसन पर, गणपति बापा का आवाहन करना है, 108 नामों का पाठ करना है, गणपति बापा को मोदक चढ़ाना है, स्वयं ग्रहण कर लेना है, बस। तो नृत्य गणपति की परम कृपा होगी आप पे। और इसमें मुझे एक ख्याल आया वाराही देवी के बारे में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या जानते हैं उनके बारे में? वाराही जो देवी है, अगर श्री विद्या के उपासकों को इसका डीप नॉलेज रहता है। अच्छा। जितने श्री विद्या के उपासक यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी के, महात्रिपुर सुंदरी के उपासक जो हैं, षोडशी महाविद्या के अच्छा, जो उपासक है, उनको ज्ञान होता है। श्री चक्र अगर आप देखिए, उसके आवरणों का डिस्कशन मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी किया था। जो उसमें आवरण है, ठीक है, उसमें से जो 16वां आवरण है, 16वां ट्राइंगल है, 16वां चक्र है, उसको किरी चक्र बोला जाता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ वाराही। अच्छा। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कि जो दूसरी कम्युनिटी है, समझ गया, उसके द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तंत्र प्रयोग समझ लीजिए, ठीक है, उस प्रयोगों को काटने में माँ वाराही बहुत कारगर है। वाराह स्वरूप भगवान वाराह, जानते हैं ना, जिन्होंने भूदेवी की रक्षा की थी, ठीक है, जो गणपति बापा कह रहा हूं, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, वाराह अवतार। हाँ, हाँ, वाराह उनकी अवतार। शक्ति है वाराही। अच्छा। अष्टमातृकाओं में से एक है। जब माँ दुर्गा का शुंभ और निशुंभ से युद्ध चल रहा था, तो ये अवतरित हुई थी, यह शक्ति उनकी रक्षा करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, शुंभ और निशुंभ के मर्दन में। ये वो देवी है, वाराही देवी। इनके अनेक स्थान है। काशी में एक मंदिर है, सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, माँ वाराही देवी का, और उसमें से एक कुमकुम मिलता है। कुमकुम परम सिद्ध है। ये वाराही देवी का एक उपाय, जिसको बहुत अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, स्वप्नों से परेशान रहता है, डरावने सपने आना, डर जाना, स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम होता है, लगता है कोई छाती पे बैठ के दबा रहा है, लोगों को लगता है भूत प्रेत है, लेकिन वो एक अवस्था है, साइकोलॉजिकल होती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। तो ये वाराही देवी का ओम वाराही देव्यै नमः, इस मंत्र का 12 टाइम्स जप करें सुबह, 12 टाइम्स रात को सोने से पहले, बहुत कारगर है। तुरंत 2 से 3 दिन में स्वप्न आना बंद हो जाते हैं डरावने, ऐसा है। ये वो शक्ति है वाराही देवी। भगवान जी नरसिम्हा अवतार का जो उनके बारे में बहुत बात होती है, मैं आजकल देख भी रहा था इंस्टाग्राम पे उनके बारे में। आपको उनके बारे में क्या पता है? कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें तो। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्योर्नमाम्यहम। भगवान नरसिम्हा विष्णु भगवान के एक दिव्य अवतार है। अच्छा। और नरसिम्हा कल्प भी हमें प्राप्त होता है। और भगवान हनुमान का पंचमुखी स्वरूप देखेंगे तो उसमें से भी एक मुख जो रहता है वो नरसिम्हा भगवान का रहता है। हाँ, हाँ। और हनुमान जी का कई तांत्रिक मंत्रों में ये लाइन आती है, नारसिम्हाय नारसिम्हाय, क्योंकि उनका नरसिम्हा स्वरूप है एक। अब जो हम नरसिम्हा की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा भगवान की, सागर जी, तो इससे पीछे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, नरसिम्हा भगवान क्यों अवतरित हुए थे? प्रहलाद की रक्षा के लिए। और ये जो नरसिम्हा भगवान है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। हिरण्यकश्यप के वध के बाद तब नरसिम्हा भगवान की क्रोध अग्नि शांति नहीं हो रही थी, इतने गुस्से में थे, तो देवताओं को भी नहीं समझ रहे थे, देवताओं को भी मारने लग गए थे। प्रहलाद रोए जा रहा था भगवान विष्णु को शांत करने के लिए, उनकी इस दिव्य अवतार को शांत करने के लिए, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे, किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तब सारे देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान शिव आप ही कुछ करिए। तो भगवान शिव ने अपना सर्वेश्वर अवतार धारण किया। सर्वेश्वर शिव, ये माँ प्रत्यंगिरा के शिव है, ये सर्वेश्वर शिव। अच्छा। और इन्होंने नरसिम्हा भगवान को पकड़ा, ठीक है, पूंछ से, और उठा के ऊपर ले गए, ये कॉस्मोस पार करते हुए, सर्वेश्वर भगवान शिव। और फिर नरसिम्हा भगवान उनके आगे त्राहिमाम करने लगे, और नरसिम्हा भगवान ने अष्टोत्तर शत, सर्वेश्वर अष्टोत्तर शत नामावली स्तोत्रम ऑन द स्पॉट प्रकट किया, ऑन द स्पॉट। उन्होंने ऑन द स्पॉट 108 नेम्स ऑफ लॉर्ड सर्वेश्वर शिव वहां पर बोले,
जिससे सर्वेश्वर भगवान तृप्त हुए। और वो एक ये डिवाइन लीला थी अपने आप में। ऐसा नहीं है कि शिव भगवान विष्णु भगवान से ग्रेट हैं, हरि हर में भेद नहीं है। शिव भगवान और विष्णु भगवान में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो ये डिफरेंस करे वो मूर्ख है। तो ऐसा हुआ, भगवान शिव के सर्वेश्वर अवतार ने लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार को शांत किया। उसके बाद में ये जो कॉस्मोस का बैलेंस मेंटेन हुआ। ऐसे वो दिव्य शक्ति है सर्वेश्वर भगवान शिव। साउथ इंडिया में इनके बहुत अलग अलग प्रकार के होम कंडक्ट कराए जाते हैं, यज्ञ कंडक्ट किए जाते हैं। नॉर्थ इंडियंस को इसका आइडिया भी नहीं है सर्वेश्वर भगवान की शक्ति का। एक स्टोरी ये भी पाई जाती है, एक वर्जन है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं प्रत्यंगिरा रहस्य में हमें प्राप्त होता है। देवी महात्म्य के भी अनेक शास्त्र हैं, उसमें भी मिलता है हमें। प्रत्यंगिरा देवी, अथर्वन भद्रकाली, निकुंबला भद्रकाली भी बोला जाता है, रावण की कुल देवी थी। अच्छा, मेघनाथ इन्हीं का यज्ञ कर रहा था। अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो राम जी और लक्ष्मण जी की मृत्यु ऑन द स्पॉट होती। अच्छा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। मेघनाथ ये यज्ञ कर रहा था माँ प्रत्यंगिरा का, अथर्वन भद्रकाली का। इसकी विद्या भगवान शिव से डायरेक्ट प्राप्त थी रावण को, और इसी के दम पे देवराज इंद्र को हराया था मेघनाथ ने, इसी विद्या के दम पे। ये ब्रह्म विद्या है। अथर्व पुराण में भी इनका उल्लेख है प्रत्यंगिरा देवी का। अथर्व वेद में, पुराण नहीं, गलती, अथर्व वेद में उल्लेख है माँ प्रत्यंगिरा का। ये जो प्रत्यंगिरा देवी है सिंह मुखी है। इनका मुख जो है वो शेर का है। ये सर्वेश्वर भगवान शिव की शक्ति है, सर्वेश्वर शिव की शक्ति माँ प्रत्यंगिरा। इनका वाहन बड़े से बड़े मारण प्रयोग को काटने के लिए किया जाता है। अच्छा, और कहा जाता है इनका एक और स्वरूप है विपरीत प्रत्यंगिरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया, और बी व्यक्ति प्रत्यंगिरा देवी का साधक है, तो तुरंत वो तंत्र प्रयोग रिटर्न होकर ए पे चला जाएगा। ऐसी देवी है प्रत्यंगिरा देवी। ऑन द स्पॉट, तुरंत, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप जाएगा। ऐसा प्रभामंडल डेवलप हो जाता है प्रत्यंगिरा देवी के साधक का। बहुत कम साधक हैं इसके पूरे विश्व में, और ये वो देवी है जिनकी उपासना रावण करता था। इसी के दम पे वो राम जी से युद्ध करने के लिए निकला था। इन्हीं के दम पे गया था वो युद्ध लड़ने, तो मैं राम जी को पराजित कर दूंगा। मेघनाथ राम जी के साथ में युद्ध करने से पहले वो इनका यज्ञ कर रहा था। हनुमान जी ने कुंड में ही पानी डाल दिया था, तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया था। संपन्न हो जाता तो राम जी खतरे में पड़ते थे। वो ये देवी है प्रत्यंगिरा देवी। और वर्जन ये है इस कथा का, कहा जाता है जब सर्वेश्वर और ये नरसिम्हा लड़ रहे थे तो प्रत्यंगिरा देवी ने एक हुंकार भरी, एक आवाज करी, उससे दोनों थरथर कांपने लग गए। ये वो देवी है प्रत्यंगिरा देवी। इतनी डरावनी, इतनी विकराल है, लेकिन भक्तों पे परम कृपा करती है। उनके जो कह सकते हैं तंत्र शास्त्र हैं, और कई जगह उल्लेख आता है, ठीक है, छोटे छोटे उसके वर्जन्स भी प्राप्त होते हैं, इंग्लिश में भी है ट्रांसलेशंस। उसमें मिलता है जो व्यक्ति प्रत्यंगिरा देवी का साधक है और उसको कोई कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको 1000 कांटों जितना दर्द प्राप्त होता है उसी क्षण। अच्छा, इतनी डेंजर देवी है। डेंजर वर्ड एप्रोप्रिएट नहीं है। भगवती परम दयालु है। लोगों को पता है इसके बारे में? हाँ पता है, इनके होम भी होते हैं, मिर्च से यज्ञ होता है इनका। मिर्च से होम होता है प्रत्यंगिरा देवी का। कैसा, मतलब क्या होता है उस प्रोसेस में? उसमें उग्र आहुतियाँ होती हैं, वो मंत्र यहाँ नहीं बोले जा सकते। हाँ, लेकिन उनकी आहुतियाँ होती हैं, मिर्च से होती हैं, सरसों से होती हैं। रात्रिकालीन यज्ञ होता है, रात में ही यज्ञ इनका होता है। विशेषकर चैत्र मास की नवमी को होता है ये यज्ञ इनका, या तो भौमवती अमावस्या को होता है प्रत्यंगिरा देवी का यज्ञ। और बहुत कारगर है शत्रुनाश के लिए। जिसको बहुत सारे शत्रु परेशान करते हो, वो इनका स्तोत्र ही पढ़ ले, प्रत्यंगिरा स्तोत्रम, बहुत कल्याण दिखता है। बिना गुरु जी से दिए? बिना, हाँ, स्तोत्रम पढ़ा जा सकता है। अच्छा, स्तोत्रम पढ़ा जा सकता है। गणपति बापा का आवाहन करना है, उसके बाद पढ़ना है। अच्छा, ये चीज मैंने देखा है कि तंत्र के जितने भी पाठ होते हैं वो रात में क्यों होते हैं? मतलब आपने बोला, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना है। रात्रि का बहुत महत्व है सागर जी। रात्रि का बहुत महत्व है। काल रात्रि महेशानी, माँ तारा देवी को बोला जाता है काल रात्रि महेशानी। रात को ही इनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा विद्यमान रहती है। एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम है, वो यहाँ नहीं बोला जा सकता। उस टाइम पे काली माँ का पोर्टल खुलता है, एक तरीके से आप ये समझिए। काली माँ की ऊर्जा सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। और एक समय है 4 बजे के बाद, जिस टाइम तारा महाविद्या एक्टिव हो जाती है। तो रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। उसी अंधकार में ये परम काली माँ काली जागृत होती है। इसीलिए तंत्र में रात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। ऐसा है। तो पॉजिटिव है ना? बहुत पॉजिटिव है, सुपर पॉजिटिव। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुबह में पूजा करो, रात्रि में लोग सब जनरल पब्लिक के लिए नहीं, शांत होता है। जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। अब जनरल फिजिशियन को बोल दिया जाए ये लीजिए सर्जरी के लिए जो भी चीजें लगती है, उपकरण, करिए सर्जरी परफॉर्म करिए, कैसे करेगा? वो चीज स्पेसिफिकली बनी ही दूसरे व्यक्ति के लिए।
रात्रिकालीन साधनाएं जो है, निशीतकालीन साधनाएं जिनको बोला जाता है, वो उन्हीं उपयुक्त साधकों के लिए बनी हुई है जिनको उनके गुरु ने निर्देश दिया हुआ है कि बेटा आपको ऐसा ऐसा करना है। ऐसा है। लोग करते मतलब आजकल का क्या रेशियो है, लोग तंत्र विद्या कितना सीख रहे हैं? मेरे अराउंड 778 शिष्य हैं इंडियंस। अच्छा। हाँ, और 135 से ज्यादा फॉरेनर्स हो गए। सब निशीतकालीन साधनाएं कर रहे हैं। कैसे करवाते हैं लोगों का? वो तो सब कॉर्पोरेट वाले लोग हैं। हाँ, कितने फायर कंपनी में डायरेक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो सब कर रहे हैं। डेंटिस्ट हैं। एक से एक चमत्कार जीवन में। हाँ, और मतलब उनका करने का पीछे का मोटिव? वो उनका मोटिव ये नहीं समझ लीजिए, समझिए गणपति बापा ने खींच के डाला है उनको यहाँ पे। वो पास्ट लाइफ से लिंक्ड है, उनका प्रारब्ध है, वो पहले के जीवन के साधक रहे हैं। हाँ। और एक बहुत अजीब सा किस्सा मेरे साथ अभी हाल ही में हुआ है, 5 दिन पहले। अच्छा। मेरे एक शिष्य हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हाँ। ठीक है। और वो मुझसे मिलने के लिए बड़े इच्छुक थे और मुंबई में रहते हैं। आए थे दिल्ली। ठीक है। उनका एमडी चल रहा है अभी यहीं से, लखनऊ से। वो मुझे आके बोले कि मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। तो मैंने कहा आप ही के लिए समय है, बोलिए। तो उनकी आंखों का कलर बदलता है। आंखों का कलर बदलता है? अब मैंने सोचा मजाक कर रहा है वो व्यक्ति। वो फोटो खींच के मुझे भेजते थे कि गुरुजी देखिए मेरी आइज का कलर चेंज हो रहा है। उनका आइज का कलर चेंज हो रहा है। और वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, मेडिकल साइंस से संबंध रखता है। ये तो है नहीं कि कोई अंधविश्वासी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ऐसी बातें कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इनका भ्रम होता होगा या कुछ। उन्होंने मुझे फोटो भेजी, मैं आपको बकायदा फोटो दिखाऊंगा वो। ठीक है। उन्होंने मुझे फोटो भेजी। उनकी आंखों का कलर ब्लूइश सा हो गया है। ब्लैक आंखें हैं उनकी, हम लोगों की तरह ब्लूइश सा कलर हो गया है। उसमें कोई अलग सी आकृति बन रही है। हाँ। उनका ऐसा कहना है कि उनका नागलोक से कोई कनेक्शन है, नाग देवता से। उनकी कुल देवी नाग देवी है। अच्छा। कुल देवता नाग देवता है, ऐसा वो बोलते हैं। और वो कई स्थानों पे जाते हैं तो नाग नागिन का जोड़ा पेड़ से उतर के उनका आशीर्वाद देने आता है, सामने खड़ा हो जाता है। सच में ऐसा होता है? अब मैंने तो सुना है उनके मुख से, लेकिन वो चीजें जब मैंने आंखों से देखी कलर चेंज होते हुए, तो मैं मान गया चलो है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन। मतलब कैसे रंग बदला उनकी आंखों का? मुझसे बात कर रहे थे और मुझे वो ये कह रहे थे कि मैं लोगों का ऑरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा। मैंने कहा तो मुझे मेरा पढ़िए। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या लॉक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप में लॉक है? मुझे हाँ लॉक है, आपका मैं पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, आपका पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं लॉक करना ऐसा, मैं तो सिर्फ गणपति बापा को ही जानता हूँ, उन्हीं का नाम स्मरण करता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यही बात है। और वो कुछ बात करने लग गए नाग देवता की। और मेरा अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है, अश्लेष नक्षत्र में। तो उसमें नाग की जो एनर्जी है प्रवीण होती है। तो उन्होंने कहा आप मेरे पूर्व जन्म के भाई हैं। भगवान जाने कैसे भाई हूँ मैं आपका, उन्होंने बोला। तो उनकी आंखों का कलर बदलने लग गया, वो ब्लूइश सा हो गया। मैंने ऑन द स्पॉट फोटो क्लिक किया है उनका। तो ये हुआ। ये देख के बड़ा विस्मय में पड़ गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो गया। ऐसे ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मेरे साथ ही घटित होती हैं, पता नहीं क्यों, गणपति बापा की इच्छा। ये हुआ। अब वो भी रात्रिकालीन साधना करते हैं। अच्छा। उन्होंने 2 नाग रखे हुए हैं, कुछ अलग प्रकार की आकृतियाँ। ठीक है। और उनका एमडी चल रहा है और बोलते हैं कि नागों का बहुत बड़ा कह सकते हैं हाथ है उनकी प्रोग्रेस में। भगवान जाने कैसे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये कनेक्ट होती है कि जो भगवान उच्चिष्ट गणपति है, उनके गले में जो जनेव है वो नागों का है। अच्छा। नाग यज्ञोपवीतिक है, ऐसा गणेश सहस्रनाम में लिख के आता है। गणपति पापा का जो जनेव है, उपनयन संस्कार होता है ना, यज्ञोपवीत धारण करते ब्राह्मण लोग और भी सब लोग वर्णों के, वो यज्ञोपवीत सांपों का है गणपति पापा का। इससे कुछ कनेक्शंस बैठे उनके साथ में। ठीक है। और उन्होंने बोला कि हो सकता है गणपति बापा तक मिलाने वाले वो नाग लोग ही हैं उनको। नागलोक? नागलोक के वो नाग लोग, नाग देवता लोग। और नाग देवी इसकी जो पूजा है बहुत प्रेवलेंट है, अपना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है साउथ साइड में। देखिए हर क्षेत्र में शीतला माता का अगर मंदिर है तो वहां पे नाग देवी को स्थान दिया होगा। नागों की कुछ प्रतिमाएं लोहे की वो जमीन में से निकल रही होंगी, लोग वहां पे जाके दीपदान करते हैं। तो उनका बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है। जितने साधक है जिनका मन विक्षुब्ध रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, उनको वहां पे जाके दीपदान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। या उनको देखते होंगे लोग तो डर नहीं जाते होंगे सामने अगर किसी का आँख का रंग बदल रहा है? ये तो मुझे सीरियल की याद आ गई। सीरियल हमेशा नहीं बदलता उस व्यक्ति का। अच्छा। मेरे भी मन में, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उसको मजाक में ले रहा था। लेकिन जब मेरे सामने हुआ तो वो सीरियसनेस आई। मैंने सोचा ये व्यक्ति मजाक कर रहा है या क्या पता भ्रम होता हो इसको। मैं देखता हूँ जब मेरे सामने हुआ तो मैं उसको बिलीव नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है। ब्लूइश सा हो गया आँख। तो ऐसी चीजें हैं। गजब चीज़ें हैं ये तो, मैं भी सुन के शॉक हो गया हूँ। गणपति बापा ने अजब भी गजब चीजें मेरी लाइफ में घटित करवाई हैं, एक से एक लोगों से मिला हूँ मैं, अजीबोगरीब। और कैसे कैसे लोगों से मिले, कुछ आप बताना चाहोगे? अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, अजीब अजीब लोग भी मिलते हैं। अजीब बताओ। एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे कांटेक्ट किया था
ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं अपनी आत्मा को शरीर से निकाल के घुमा फिरा के वापस डाल लेता हूँ। तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी योगिक स्टेट किसी को प्राप्त हो जाए, बहुत श्रेष्ठ योगिक स्टेट उसी टाइम पे किया जा सकता है, ठीक है। वो स्थूल शरीर में से कैसे सूक्ष्म जगत पे जाना जाने की जो टेक्निक है वो योगिक माध्यम ही है, योगिक टेक्निक से ही वो संभव है। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अच्छा। और जिसको गिफ्ट है भगवान द्वारा, शिव भगवान की परम कृपा है, असीम कृपा, वही उस चीज़ को कर सकता है। हम बहुत मजाकिया ही बातें कर रहे थे तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। फिर ऐसा बोलते ना, हाँ ऐसा होता, वो करते हैं ऐसा? मेरा तो विश्वास नहीं है, भगवान जाने। मैंने ना ऐसा देखा है साउथ में भी, स्पेशली मुझे एक याद है, कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, मैं वहाँ गया था, और वहाँ पे ना ऐसे जो बाहर के जो भी डिज़ाइन है उसमें सब पोजिशंस के बहुत सारे मतलब हैं देवियों के। मुझे समझ नहीं आता है कि वो, और बहुत डिबेट भी होता है उस पर। आपका इस पर क्या टेक है? मेरा इस पे ये कहना है कि जो व्यक्ति कुछ समझता नहीं वो बिना वजह ही उस पर टिप्पणी करता है, वो मूर्खता को परिचय देता है। तो जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसके ऊपर में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन लोग करते हैं सागर जी। अब बात ये है, वो जो चीज़ें हैं उनका बहुत गहरा रहस्य है। अच्छा। बात ये है, हमारे हाथ में जो पावर दी हुई है, स्त्री और पुरुष का ये जो भेद है, एक को योनि प्रदान की हुई है, एक को लिंग प्रदान किया हुआ है, उसके द्वारा विशेष कार्य किए जा सकते हैं। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपागंता, ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई है। भगवान शिव शिव इसी वजह से क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य का तेज है उतना प्रबल। ये बात है। वो जो पोजिशंस है, वो जो पोस्चर्स हैं, वो विशेष चीजों को आकर्षित करते हैं। जब भी अवस्था में अथवा क्रीड़ा में मनुष्य लगते हैं तो उसके माध्यम से वो एक स्थूल शरीर को जन्म देते हैं, एक बच्चे का एक नई लाइफ को बर्थ देते हैं, ठीक है। एक नई लाइफ आती है इस दुनिया में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके माध्यम से, उसकी पोजीशंस के माध्यम से आप विशेष आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा। के माध्यम से नॉर्मली आत्माएं आकर्षित होती हैं जो उस शरीर को धारण करती है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो आत्मा आती है वो उसी चीज से आती है। तो पैदा होने के बाद आती है, 9 महीने बाद? वो तो बच्चा है ना, उसके अंदर जो आत्मा है वो तब उसी से समय रहती आकर्षित हो जाती है। अच्छा। उसी समय आकर्षित होती है। ओह। वो जो पोजीशंस है, जो वात्सायन ऋषि ने कामा सूत्र में भी उल्लेखित की है, अच्छा। तो यही सब बरसाती हैं। इसका एनालिसिस करें तो यही पता चलता है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। महर्षि थे, उनकी वाइफ थी, आपको पता है हिरण्यकश्यप के पिताजी जिनका वध किया नरसिंह भगवान ने, उसका जन्म कैसे हुआ था? उस टाइम पे गलत नक्षत्रों में वो चीज इन्वॉल्व हुए थे, वो ऋषि और ऋषि पत्नी। इसी कारण एक महाकुटिल और महादुष्ट आत्मा आकर्षित हो गई गलत नक्षत्रों के कारण, और एक महादैत्य का उत्पत्ति हो गई वहां से, जिसका वध करने साक्षात श्री हरि विष्णु को नरसिंह स्वरूप धारण करके आना पड़ा। तो किस टाइम पे किया जा रहा है, और वो अलग अलग पोजीशन अलग अलग चीजों का रहस्य दिखाती है। उस रहस्य को समझने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, शास्त्रों का अनुसरण करना पड़ेगा, ना कि बिना वजह टिक्का टिप्पणी करनी पड़ेगी। उसको समझना पड़ेगा, उसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। वो आत्माओं को आकर्षित करने का सिद्धांत है। अच्छा। आपने उच्चेष्ट गणपति की साधना की है जी, उसका प्रोसेस कैसा था? उसमें साधना में आपने क्या क्या किया था? उच्चिष्ट गणपति की जो साधना होती है वो गुरु निर्देश में ही होती है, जैसा कि मैंने बताया था। जी। उसकी साधना में कुछ कॉमन अनुभव हैं जो सबको होते हैं। घे घे, ये जो टर्म है घे घे, उच्चिष्ट गणपति का जो सबसे पावरफुल मंत्र है 37 अक्षर का, उसमें ये चीज आती है। अच्छा। ये घे घे ये शब्द आता है। और जब उसकी सिद्धि प्राप्त हो रही होती है, यानी उच्चिष्ट गणपति आप पे प्रसन्न है, तो आपके कानों में यही आवाज गूंजती है। बहुत रोचक बात है। आप बंद कमरे में आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज नहीं करना होता, सिर्फ एक दीपक जलेगा और आपको ध्यान करना होता है, और ये आवाज आने लगती है। एक दिव्य सुगंधी आती है, एक फ्रेग्रेंस आती है, जैसी फ्रेग्रेंस हमने कभी लाइफ में स्मेल नहीं की है, वैसी सी फ्रेग्रेंस आती है, ये आवाज आती है, और कुछ पता चलता है, ठीक है, कुछ हेवी सी एनर्जी आती है। अच्छा। ये चीजें कॉमन है उच्चिष्ट गणपति की साधना में। और उच्चिष्ट गणपति की जो साधना है, ठीक है, वो इतनी तीव्र होती है, इतनी इंटेंस होती है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इमोशनल टर्बुलेंसेस व्यक्ति फेस करता है अपनी लाइफ में उसके दौरान। इसलिए बहुत रेयरली ही कोई व्यक्ति अपना अनुष्ठान पूरा कर पाता है इस साधना का। अच्छा। बीच में ही कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जिससे वो परेशान। टफ, आसान नहीं है। इट इज़ वेरी टफ। इसके विद्या वाले लोग भी रेयर है जिनके पास है। हाँ ना। अभी ना मतलब एक करंट जो चल रहा है अभी हमारे देश में, वॉर का बहुत बहुत चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें जिस तरीके से अभी देख सकते हैं हम। आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करते हैं।
अभी आपको क्या लगता है जो सिचुएशन इस तरीके से हमारे मतलब तंत्र विद्या से क्या चीज़ें से करके इसको हम और अपने अपने देश को बचा सकते हैं? क्योंकि मैंने ना कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी देखा, उन्होंने ये बोला कि अभी इस अपकमिंग 6 महीने में बहुत अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन वगैरह ये है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो पता ही होगा, वो लोग भी तो सब चीज़ें देखते होंगे, तो इस पर कुछ होता है बैक एंड में लोग करते हैं चीज़ें, तांत्रिक लोग या फिर मतलब गवर्नमेंट के थ्रू? जिस प्रकार RATF होता है, रैपिड एक्शन टास्क फोर्सेस होती हैं, हाँ। उसी प्रकार से तांत्रिकों की भी फोर्सेस हैं। अच्छा। अगर बताई जाए, हर पॉलिटिशियन को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए, हाँ। एक प्रकार की चाहिए, नहीं तो वो इतने लंबे समय तक इतने कह सकते हैं प्रबल स्थिति में अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। अच्छा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी के भी तो वो गुरु थे, ओ PV नरसिम्हा राव जी के थे, चंद्रा स्वामी। और चंद्रा स्वामी का एक विशेष संबंध भी बताया जाता है, चंद्रा स्वामी तांत्रिक थे ना, बहुत फेमस। उसी प्रकार के उनकी तो बात अलग है, लेकिन अभी के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे सैटेनिक वो काम कर रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ बहुत सारे भारतीय तंत्र शास्त्र के ज्ञाता भी हैं जो भारत के हित में प्रयत्न कर रहे हैं। 100% ये बात सच है, पुष्ट है कि इतने बड़े पद पर आसीन रहने के लिए आपको एक आध्यात्मिक सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम पॉलिटिशियंस बगलामुखी क्षेत्र जाते हैं, नलखेड़ा जाते हैं, दतिया जाते हैं, बगलामुखी के होम कराते हैं, प्रत्यंगिरा देवी के यज्ञ कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। वो एस्ट्रल वर्ल्ड से, या कह सकते हैं जो फिजिकल प्लेन से परे चीज़ें हैं जो उनको हार्म कर सकती है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए उनको ऐसी परलौकिक शक्तियों की उपासना करनी पड़ती है। वो सब करते भी हैं। मिलियंस एग्जाम्पल है। विराट कोहली जी भी गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। क्रिकेटर्स कितने सारे जाते हैं बगलामुखी धाम। हाँ। तो बगलामुखी देवी की उपासना की जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जाती है। जिस व्यक्ति से जितना योगदान हो सकता है उतना करना चाहिए। बोलने की बजाय ज़्यादा करे तो अच्छा रहता है। मेरे द्वारा भी हर चतुर्दशी को यज्ञ किया जाता है, उसमें से अष्टोत्तरशत यानी 108 आहुतियाँ मैं देश के हित में डालता हूँ। अच्छा। उतना मेरे साइड से जो भी छोटा मोटा कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है गणपति बापा की कृपा से, उतना मैं करता हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हजारों हजार प्रकार के लोग हैं भारत में जो कर रहे हैं। प्रत्यंगिरा देवी के लिए उपासना जो होती है, ठीक है, उसमें मुख्यतः भारत का हित का संकल्प लेके बहुत सारे तांत्रिक लोग, बहुत सारे साधक लोग, बहुत सारे गुरु लोग, धर्म गुरु लोग कर रहे हैं, अपने मार्ग से प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसा चलते जा रहा है। तभी भारत आज भी एक अच्छी स्थिति में है। अच्छा। भारत के दुश्मन बहुत है, लोगों को दिखते नहीं। उनको यही दिखता है कि गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं एक प्रकार की स्ट्रैटेजीज हैं या फ्रेमवर्क है, वही भारत को अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस रहस्य पे पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में ना जी। वही रीज़न है आई थिंक। और जैसे कि आपने बोला ना, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ लोग भी ये सब चीज़ें करते होंगे। इवन अंबानी को देख लो, या फिर बड़े अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े लोग भी काफ़ी पूजा पाठ में रहते हैं। उन्होंने भी अनंत अंबानी जी की जो शादी हुई थी, उससे पहले भी तो कामाख्या में जाके उन्होंने कितने कबूतरों का दान किया, घर में दी। और उसके बाद में उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, मुझे भेजी थी, जिसमें वो काली माँ का यज्ञ कर रहे थे, घर पे कर रहे थे, कुछ पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा बैठ के। तो 100% उन लोगों को भी सपोर्ट चाहिए। शक्ति तो है, अति नैसर्गिक शक्ति भी तो है, सुपर नेचुरल पावर, तो उसका सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं संभव। चलिए, बड़े लोग का तो सही है। अगर हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, आप ऑडियंस को अगर बताना चाहें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा जो भी वो नॉर्मल जिस तरीके से भी वो कर सके। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 चीजें करें। पहला, एक उपयुक्त और एक अच्छा गुरु की शरण ले, एक अच्छे गुरु को समझे जाने, ठीक है। पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के। गुरु को समझे, गुरु से मिले, तत्पश्चात ही गुरु धारण करे। किसी से भी इन्फ्लुएंस होके उसको गुरु ना बनाए, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा वो ये है, स्वाध्याय करें, अनुसरण करें, पढ़ें, पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने शास्त्रों को पढ़ें। सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, पहले देखें वो व्यक्ति क्या रेफरेंस दे रहा है, कहाँ पे उसने ये पढ़ा है, ये बात कहाँ पे रटन है, वो पढ़े। शिव पुराण का नाम लेके अनेक चीज़ बताई जाती है। शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा दो, हनी चढ़ा दो, बेटा एग्जाम में पास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पढ़ाई उसने ढेले भर की नहीं करी और शिव जी उसको पास कर देंगे। शिव जी तो यही फुर्सत में बैठे हैं। शिव जी नहीं है, NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जिस चीज़ में आप कार्यरत हैं उस चीज़ को बिल्कुल अपना धर्म समझ के फॉलो करें। धर्म यानी धार्यतीति धर्म है,
जिसको हम धारण करें वो धर्म है। जैसे ही पुलिस वाला यूनिफॉर्म धारण करता है उसका धर्म वो यूनिफॉर्म हो जाती है जी। तो जिस भी चीज़ में आपको नियुक्त किया गया है, जिस भी चीज़ में आप कार्यरत हैं, उसको निष्ठा से निभाएं। ये तीसरी चीज़ मैं कहूँगा। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंस, ईर्ष्या से दूर रहें, द्वेष ना करें, लोगों से जले ना। बिना वजह के आपके छाया ग्रह आप पे हावी होंगे, राहु केतु प्रॉब्लम देंगे, राहु केतु प्रॉब्लम देने लगेंगे। किसी की बुराई ना करें, पीठ पूछे, ठीक है। किसी के बारे में गलत ना बोलें, खुश रहें, सदैव मुस्कुराते रहें, ठीक है। पांचवी चीज़ ये, समय का वेट करें, पेशेंस रखें। जाने जो ही देहि देहु जनाए, जानत तुम ही हो जाए। राम को वही जान पाता है जिसको राम चाहते हैं कि ये मुझे जाने, और राम को जानते जानते व्यक्ति राम ही हो जाता है। तो मुख पे राम हो तो मन में भी राम होना चाहिए। ये नहीं जय श्री राम बोल रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए द्वेष की बातें कर रहे हैं, स्त्रियों पे कुदृष्टि डाल रहे हैं जय श्री राम बोल के। ये मूर्खता ना करें। राम हो तो राम का आचरण करो। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि वीर्य संरक्षण करे सिर्फ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है ब्रह्म का आचरण करें, परम ब्रह्म परमात्मा का जैसा रूटीन है वो फॉलो करें। वो क्या है? सात्विक रहना, साधारण रहना, सिंपल रहना, और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनना, सपोर्ट करना एक दूसरे को। बस ये करना चाहिए व्यक्ति को, यही मैं कहूँगा। बस ये आखिरी ये सवाल मुझ आपसे, ये जो आपने बोला ना चौथा, ईर्ष्या भाव मत रखना, मुझे लगता है कि एक भाव ही है, हर इंसान को आता होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, आ ही जाता होगा कहीं ना कहीं। बट उस चीज़ को आपने जैसे बोला कि नहीं करना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि या फिर आप पे छाया ग्रह आप पे अफेक्ट करेंगे, राहु केतु खराब होगा। बट ये तो नेचुरल है ना, ये तो आएगा ही। इंटेंशन आएगा जी। इंटेंशन प्लस एक्शन बराबर में ऑफेंस। Okay. अगर इंटेंशन के साथ में एक्शन मिल जाएगा तभी ऑफेंस होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्रिमिनल लॉ। अगर उसके भी पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से देखें तो मन में भाव आ रहा है ईर्ष्या का, वो ठीक है, लेकिन ईर्ष्या भाव में आके किसी का अहित करना, दुर्भावना रख के किसी के लिए बुरा करना, किसी का काम बिगाड़ना, ये मूर्खता है। एक्शंस नहीं लेने चाहिए। नहीं, भाव मन में आया ईर्ष्या है तो ऐसा बोलो। ये भी तो व्यक्ति गणपति बापा का ही सेवक है जी। ये भी तो उसी परम ब्रह्म परमात्मा ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। तो ये तो मेरा भाई हुआ, मैं इसके लिए क्यों दुर्भावना रखूं? बिल्कुल। गणपति बापा आज इसको चमका रहे हैं, कल मुझे चमकाएंगे। और कोई अगर आपके साथ बुरा करे तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो गुस्सा आता ना। ये अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं, सीधी बात। बस बुरे को छोड़ना नहीं है, बस। ठीक है, मुझे लगता है। और यही हमारी पुलिस करती है। सत रक्षणाय खल निग्रहणाय लिखा होता है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो दुष्ट कृताम धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। भगवत गीता में आता है ना ये वाला श्लोक। जी जी। यानी कि साधुओं का मैं रक्षण करूंगा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, दुष्टों का मैं निग्रहण करूंगा, दुष्टों का मैं नाश करूंगा। तो इसलिए कि अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं, बस। बुरे को अच्छे से फिर धो। हाँ, बढ़िया। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे हमें इस पॉडकास्ट को आज के लिए एंड करना चाहिए। आई थिंक लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, कहीं ना कहीं काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स को भी हमने कवर किया। एंड अगस्त्यम जी, आपका दूसरी बार, आपकी अंगूठी कितनी अच्छी है यार, आप दिखाओ ऑडियंस को, कितनी बढ़िया ये अंगूठी है। तो थैंक यू सो मच अगस्त्यम जी आने के लिए दूसरी बार हमें रहस्यमय पॉडकास्ट में। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। करूंगा आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, आपका सागर जी, आपकी पूरी टीम का, पिंक विला का, रहस्य अनफोल्डेड का, और सबसे बड़ा धन्यवाद महागणपति। धन्यवाद महागणपति। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। चलिए, धन्यवाद।